हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम की बट है। आज हम आपके पास जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर यह निवेदन कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यही प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, सभी में यही पूछे जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्त या रिश्तेदारों को सभी को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी पढ़ के अपना आगे का एग्ज़ाम दे सकें। दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, जावा द्वीप की तुलना में सुमित्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है, जावा द्वीप की तुलना में सुमित्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण। तो क्या है दोस्तों? वो है कम उपजाऊ मृदा। क्या है? कम उपजाऊ मृदा। पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निम्नलिखित ऑप्शन में से अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? वो है आपका डाल्टन ने किया। किसने किया? डाल्टन ने किया। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न अपना क्या है? तीसरा प्रश्न अपना है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो कौन है दोस्तों? वो है आपका ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपका, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? पांचवा प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, सुमिलित नहीं है निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सुमिलित नहीं। तो क्या नहीं है दोस्तों? वो है आपका अफ्रीदीस अफ्रीका। क्या सुमिलित नहीं? अफ्रीदीस अफ्रीका। पांचवी प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर आप हमारे इसी वीडियो में किसी भी प्रश्न का सही आंसर पहले से जान रहे हैं, तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है। और दोस्तों, किस जिले से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें जानने में आसानी हो सके। दोस्तों, कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। तो दोस्तों, हमें आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी आप बहुत समझदार हो। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। छठवां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है दोस्तों, भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो आप जिसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। छठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? वो है श्रीलंका को। किसे जाना जाता है? श्रीलंका को। छठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? सातवां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित ऑप्शन में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो किसे झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों? वो है फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, झीलों का देश कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है?
8वां प्रश्न पूछ रहा है चावल का देश किसे कहा जाता है निम्नलिखित ऑप्शन में से। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? वो थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसे कहा जाता है चावल का देश दोस्तों? थाईलैंड को कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने 9वें प्रश्न की ओर। अपना 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? निम्नलिखित ऑप्शन में से रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन ए विस्टुल्ला, ऑप्शन बी एवान, ऑप्शन सी राइन और ऑप्शन डी है टाइबर। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो वो है आपका टाइबर। किसके? टाइबर के किनारे बसा हुआ। 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वां प्रश्न अपना पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? वो है आपका चेन्नई म्यांमार। कौन नहीं है? चेन्नई म्यांमार सम्मिलित नहीं है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ये भी ज़रूर बताना, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर पहले से जान गए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। ठीक है ना दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, हमें आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान करे आपका वो मुकाम हासिल हो आप जिसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हम जीके से रिलेटेड रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ में। जो गलती हो तो हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ।